Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Arslan Mughal and here I teach you physics class 9 our first year. Welcome to our JTC Academy channel. चलिए आज डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज को। तो हमने सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। भाई फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज की हमने दो मेजर टाइप्स को डिस्कस किए, जिनमें सबसे पहली हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और दूसरी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने सीखा कि एसआई यूनिट तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी और उससे पहले हमारे पास जितने भी सिस्टम थे उनमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो हमारे पास था ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ड्राइव्ड क्वांटिटी कुछ गिनी चुनी हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़ी। आज हम एक और फिजिकल क्वांटिटी, एक और टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। चलिए चलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। टॉपिक हमारा वही है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की हम थर्ड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो थर्ड टाइप है कौन सी, उसका नाम हमारे पास क्या होगा, सिंपली कहें तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके पास कोई फंडामेंटल क्वांटिटी से ताल्लुक रखता हुआ यूनिट ना होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी को पढ़ा था, और उस ड्राइव्ड क्वांटिटी में हमने कहा कि ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती हो। अब ये भी बनेगी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही, फंडामेंटल क्वांटिटी के ही कॉन्सेप्ट से बनेगी, लेकिन इसके पास फंडामेंटल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं, मैंने होगा, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगी। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को सीखने से पहले हम दो चीज़ों के दरमियान में एक फ़र्क जानते हैं, जिनमें सबसे पहला जो हमारे पास स्टैंडर्ड फ़र्क जो है ना, वो दो चीज़ों के बारे में। वो हमारे पास पहली चीज़ जो है ना, उसको हम नाम देते हैं सर्किल, और दूसरी चीज़ जो है उसको हम नाम देते हैं स्फीयर का। अब अगर अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हमारे पास क्या कहता है, ये सर्किल है। अगर इसको सिंपल एक सर्किल नजर अब इस सर्किल में हमें यहाँ पर इस वीडियो में इस वक्त इस सर्किल में कितनी चीजें नजर आ रही हैं, कितने एक्स नजर आ रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पर हमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट, दो एक्सिस ही नजर आ रहे हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक हो गया। ये प्लेन, कोई भी प्लेन चीज हो ना, कोई भी सरफेस हो, प्लेन सरफेस, जैसे कि इसमें बोर्ड पर मैं कोई भी पिक्चर को ड्रा कर लूं वो आपको 2 डायमेंशनल ही नजर आएगी। अब रीजन क्या है 2 डायमेंशनल होने का? रीजन ये है कि इस बोर्ड के पास दो ही एक्सिस है इस वक्त जो नजर आ रहे हैं हमारे पास फ्रंट पर। एक हमारे पास लेंथ हो गई, दूसरी हमारे पास हाइट हो गई। यहाँ पर भी एक हमारे पास लेंथ हो गई और दूसरी हमारे पास हो गई हाइट। ठीक हो गया। इस तरह के प्लेन को जब भी कोई भी चीज प्लेन पर बनती हो वो 2 डायमेंशनल ही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस बोर्ड के मार्कर के स्ट्रक्चर को, एक स्केच को यहाँ पर बना देता हूँ, और मैंने कहा ये हमारे पास एक बोर्ड वाला मार्कर है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये कितने डायमेंशन बोर्ड है, आपने कहा सर 2 डायमेंशनल ला रही है। रीजन क्या है, एक तो हमें इसकी लेंथ ये वाली मिल रही है और दूसरा हाइट, बस उसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल हमें इसमें नजर आ रहा है। तो जब भी हमारे पास सर्किल होता ही वो है जिसमें
इट इज अ डायग्राम दैट कर्व इट्स ऑल पॉइंट्स। ये सर्कल ऐसी चीज होती है, सर्कल ऐसी चीज होती है, ऐसा डायग्राम होता है जिसका हर एक पॉइंट जो होता है ना वो कर्व होता है। कर्व क्या होता है? कर्व कुछ इस तरह से बनता है, कर्व बना हो, या फिर मेकिंग एन आर्क, या क्या बनाता हूँ एक आर्क बनाता हूँ। और आर्क क्या है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क हमारे पार्ट है किसका? सर्कल का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास सर्कल के बारे में हमें पता लगा। इस वक्त जो हमने सर्कल बना रखा है, इट हैज ओनली इट इज, इसमें से करते हैं, इट इज टू डायमेंशनल बॉडी। ये कौन सी बॉडी है? दो डायमेंशनल बॉडी है, मतलब इसके पास दो डायमेंशन है। और डायमेंशन हमने यहाँ पर कौन से लिख रखे हैं? एक तो हमने x लिखा, दूसरा हमने लिख रखा y। ठीक हो गया? इस तरह से करके भाई कर्व हमारे पास सर्कल जो है वो दो डायमेंशनल बॉडी। अब स्फीयर की कहानी की तरफ आते हैं। अब स्फीयर जो है, स्फीयर होता है कोई भी सर्कुलर बॉडी। इसके एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए बॉल। अब बॉल को अगर हम देखते हैं तो एक बाल हमें किस तरह से नजर आएगा? एक बाल जो होगा ना वो तीन एक्सिस पर नजर आएगा। एक हमने एक सपोज करो यहाँ पर एक बाल इमेजिन किया कि बाल हमारे पास मौजूद है पूरा का पूरा। अब इसके पास एक्स एक्सिस भी होगी, इसके पास वाई एक्सिस भी होगी, और साथ के साथ ये बाल आपकी तरफ भी निकला होगा कुछ यूं करके। हमारे पास एक बाल की साइज और बाहर की तरफ भी, इस तरफ भी, ऊपर की जानिब भी, नीचे की जानिब भी, इस तरह से भी, इस तरह से अगर हम सेंटर से करते हैं, इसका मतलब हो गया कि बाल जो होता है वो एक्स एक्सिस पर भी मौजूद है, वाई एक्सिस पर भी मौजूद है, एंड जेड एक्सिस पर भी मौजूद है। जब भी कोई भी बॉडी एक्स वाई और जेड तीनों पर मौजूद हो वो थ्री डायमेंशनल बॉडी कहलाती है। जैसे इस मार्कर की फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब ये मार्कर जो रियल में मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अब इसके पास कितने डायमेंशनल, कितने डायमेंशनल बॉडी है? तीन डायमेंशनल बॉडी है। मैंने कहा कि एक तो इसकी ये लेंथ होगी, ठीक है, इस वक्त जो मेरी आपकी तरफ जो आ रही है एक ये होगी, एक इसकी ये वाली लेंथ हो गई जो ऊपर की जानिब जा रही है, और एक इसकी इस तरह से। कितने डायमेंशन हो गए? तीन डायमेंशन, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स। इस तरह से हमारे पास कितने डायमेंशन हो गए बॉडी के? तीन डायमेंशन। स्फीयर और सर्कल में यही एक बड़ा फर्क है कि सर्कल जो होता है, सिंपल जबान में सर्कल जो होता है दो डायमेंशनल बॉडी होती है, और स्फीयर जो होता है वो थ्री डायमेंशनल बॉडी होती है। तो हमने कहा it is also a diagram in which all parts of body making an arc। ये भी एक ऐसी बॉडी होगी जो हर जगह से एक आर्क बना रही होगी। अब हमने क्या कहा? इट इज अ थ्री डायमेंशनल बॉडी, इट इज ए थ्री डायमेंशनल बॉडी। ये तीन डायमेंशनल बॉडी होती है। इस पे हमें एक्स एक्सिस भी हमारे पास नजर आता होगा, इसमें हमें वाई एक्सिस भी हमें नजर आता होगा, और इसमें हमें जेड एक्सिस भी हमें नजर आता होगा। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, सब एक्सिस हमें नजर आते हैं। ठीक हो गया? चलिए आप इस तरह से बना लीजिए। ये हमारे पास क्या हो गया? जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिंपल स्फीयर का कांसेप्ट हो गया कि स्फीयर के पास थ्री डायमेंशनल, तीन डायमेंशन मौजूद होते हैं। चलिए फुटबॉल जैसे कि एग्जांपल ले लो फुटबॉल की। हर वो चीज जो आपको गोल नजर आती हो, चारों तरफ से गोल। हमारी जमीन को ले लो, जमीन के पास भी एक्स वाई और जेड एक्सिस मौजूद होता है। ठीक है, तो उस बॉडी को हम स्फीयर कहते हैं। सर्कल आपको सिर्फ गोल नजर आता हो। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की दो एक्चुअल टाइप्स होती हैं, और इन्हीं बेसिस से ही हम बात कर सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। अब हम कह देते हैं इट इज
also टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी टाइप है किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप होती है। और इट हैज ओनली टू क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के पास सिर्फ दो ही क्वांटिटी पाई जाती है, सिर्फ दो पर। और उन दो क्वांटिटी में पहली क्वांटिटी जो होती है उस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। और दूसरी जो होती है उसको हम नाम देते हैं सॉलिड एंगल का। अब कहानी आती है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एक है, तो यही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लेन एंगल के बारे में। अब जरा बात सुनना, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है प्लेन एंगल। इस तरह से जरा गौर करिएगा। आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये हमारे पास एक सर्कल नजर आता है, ठीक है। आपने क्या कहा कि ये हमें क्या नजर आता है, एक सर्कल नजर आता है। अब इस सर्कल में ये इसका ओरिजिन पॉइंट कह दिया मैंने। अब ओरिजिन पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की लेंथ को, सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, सरकमफ्रेंस कहते हैं लेयर ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। व्हाट इज सरकमफ्रेंस, अगर हम लिखें तो यहां पर सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस हम कहेंगे इट इज अ बाउंड्री, इट इज a boundary of circle। क्या होती है भाई, बाउंड्री होती है किसकी, सर्कल। मतलब इस पूरे हिस्से को मैं नाम देता हूं किसका, सरकमफ्रेंस का। इसी तरह से और नाम भी आपको साथ ही साथ सीखना होगा, वो है हमारे पास रेडियस। अब देखें रेडियस, रेडियस जो होता है हमारे पास वो क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर रेडियस के बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको मैं दोबारा इरेज कर लूँगा, आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आप देखिए कि रेडियस क्या होता है, रेडियस डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन पॉइंट। अब ये ओरिजिन किसे कहा हमने, ओरिजिन कहा इस पॉइंट को, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट, ठीक हो गया। चलिए अब हमने कहा कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट टू सरकमफ्रेंस या फिर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस और ओरिजिन पॉइंट के दरमियान के सफर को हम नाम देते हैं रेडियस, रेडियस। और इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट, इसको सीखने के लिए एक बात और जाननी होगी, वो है हमारे पास आर्क। आर्क क्या होता है, व्हाट इज आर्क, आर्क इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। अब इसको मैं सर्कल कहूं तब भी ठीक है, सर्कमफ्रेंस कहूं तब भी ठीक है। मतलब ये हिस्सा होता है इसका किसी सर्कल का। मतलब क्या हुआ, कि मतलब ये हुआ कि मैंने एक सर्कल बना दिया। अब मैं कहता हूं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के दरमियान के सफर को मैं नाम देता हूं आर्क का, ठीक है। अब जो बड़ा आर्क है उसको नाम देते हैं मेजर आर्क का, और जो छोटा आर्क है उसको नाम देते हैं माइनर आर्क का, ठीक हो गया। अब जरा ये अपने डेफिनेशन की तरफ, प्लेन एंगल क्या कहता है, प्लेन एंगल कहता है सिंपली कहता है कि जब भी हमारे पास रेशियो बनता हो, द रेशियो बिटवीन कि क्या बनता हो, रेशियो बनता हो किसके दरमियान में, रेशियो बनता हो किसके दरमियान में, आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्किल के आर्क लेंथ की दरमियान। अब आर्क लेंथ हमने किसे कह दिया भाई, इस वाली लेंथ को हमने आर्क लेंथ किया। सपोज करो
कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये आर्क है, ठीक है, आर्क हो गया। इस आर्क को मैं माइनर आर्क कहता हूँ, चलो इसके लिए मैं आर्क कहता हूँ और इस आर्क को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस के साथ, ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया आर के साथ, रेडियस को आर के साथ। अब कहते हैं कि रेशियो बनता हो, इसके दरमियान में रेशियो बनता हो आर्क लेंथ के दरमियान में, ठीक, एंड और साथ में रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, देन इस सूरत में देन एच वन पॉइंट वेयर both ends are attaching to each other, where the angle is subtending. The angle is subtending. That are known, the angle are known as that angle are known as plane angle. उस एंगल को हम नाम देते हैं इसका प्लेन एंगल। क्या हम थोड़ा गौर करते हैं इस डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ने कहा कि हम रेशियो क्रिएट करते हैं। रेशियो किसे कहा जाता है भाई सर? रेशियो हम कहते हैं, रेशियो हम कह रहे होते हैं इसे सर, रेशियो हम कह रहे हैं डिवाइड। मैं प्लेन एंगल को, एंगल जब कहा तो मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर लेता हूं थीटा के साथ, ठीक है। अब मैंने कहा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल। मैंने यहां पर लिखा आर्क लेंथ, किसकी आर्क लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ? सर्किल की आर्क लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर एंड, और फिर किसके बारे में? रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। ये मैंने लिखा रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का रेडियस। अब जब ये दोनों रेशियो बनाएंगे, जब ये रेशियो बनाते हैं और इस रेशियो के बनने के तौर पर किसी एक पॉइंट पर एक एंगल मेकिंग हो रही हो, और ये एंगल मेकिंग यहाँ पर हो रही है। अब जो एंगल बन रही है उस एंगल को हम नाम देते हैं प्लेन। इसका नाम देते हैं प्लेन। नाउ अब लिखते हैं थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला हो गया प्लेन। ठीक हो गया, क्लियर है। अगर प्लेन एंगल की एक और सादी डेफिनेशन हम लिखें, द एंगल इज सबटेंडेड बाय, कि एक एंगल बनता हो किसकी वजह से, हम लिखते हैं द एंगल इज सबटेंडिंग बाय। भाई एक एंगल बनता हो, क्या हो रहा है? एक एंगल बनता हो सबटेंडेड बाय, किसके द्वारा बनता हो भाई? आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल, आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल, सर्किल के आर्क लेंथ की एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, और रेडियस ऑफ द सर्किल की वजह से जो एंगल बनता है उस एंगल को हम नाम देते हैं प्लेन एंगल। इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। चलिए अगेन मैं इसको थोड़ा रिकॉल कर लूं। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अब अगर सिंपल जबान में और कहें, हम कह सकते हैं द एंगल इज सबटेंडेड बाय, कि एक एंगल बनता हो, किसके द्वारा बनता हो? आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल और रेडियस ऑफ द सर्किल की वजह से कोई एंगल बनता हो, उस एंगल को हम नाम देते हैं प्लेन एंगल। चलिए अब इसका बात करते हैं इसके यूनिट की। इसके यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन। रेडियन होता है इसका यूनिट, रेडियन। इसका यूनिट रेडियन होता है, प्लेन एंगल का रेडियन होता है।
अब अगर हम कहें कि रेडियन किसके बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं द रेडियन इज द प्लेन एंगल। रेडियन क्या है खुद? रेडियन इज ए प्लेन एंगल। अभी कौन सा प्लेन एंगल है आपको मालूम है, मैंने यहाँ पर बताया था कि प्लेन एंगल वो है जो दो डायमेंशन रखता हो। मैंने कहा कि प्लेन एंगल वो है जो टू डायमेंशनली बॉडी हो, टू डायमेंशनली बॉडी हो। ठीक है, एंगल प्लेन एंगल क्या है भाई? रेडियन इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है, टू डायमेंशनली बॉडी है। कौन सी बॉडी है? टू डायमेंशनली। अब क्या हो रहा है? सबटेंडेड बाय के बनती हो, सबटेंडेड प्लेन एंगल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। भाई देखो ना, हमने क्या कहा अपने डेफिनेशन में? हमने कहा कि प्लेन एंगल मतलब ये वाला एंगल ऐसा एंगल होता है जो बनता हो कहां पर? सर्किल के सेंटर पर बनता हो। ठीक है, सर्किल के सेंटर पर बनता हो। अब किसकी वजह से बनता है? किसकी वजह से बनता है? बाय द आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल, बाय आर्क लेंथ ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ द सर्किल की वजह से जो एंगल बन रहा हो उसे हम कह देंगे रेडियन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू रेडियन। और वो किसके बराबर हो जाएगा? रेडियन के बराबर। अच्छा, रेडियन को हम एक और बात कहते हैं, वो अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि क्या रेडियन के पास किसी किस्म का डायमेंशन होता है? नो एनी डायमेंशन ऑफ रेडियन। तो हम कहेंगे इट इज अ डायमेंशनल लेस, इट इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। याद करो, मैंने आपको क्वांटिटीज में बताया था कि जिस चीज के पास डायमेंशन नहीं होगा उसके पास एग्जैक्ट यूनिट भी नहीं होगी। तो हमने कहा इट हैज नो एनी यूनिट। ठीक हो गया? अब सर ये क्या है? ये डिग्री है। क्या है? ये डिग्री है। किसके बराबर होती है? कि रेडियन डिग्री जो होती है, रेडियन मतलब मैं रेडियन को लिख दिया मैंने 1 रेडियन। आ रहा है नजर? 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 एंगल। ठीक हो गया? इसके बराबर होता है 1 रेडियन। ठीक है, चलिए अब ये बराबर होता है किसके? 1 रेडियन के बराबर हो रहा होता है। रेडियन कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन लेस है। रेडियन यूनिट है किसका? प्लेन एंगल का। ठीक हो गया? अब सवाल का कि सर ये डायमेंशन लेस किस तरह से हुआ? डायमेंशन लेस किस तरह से हुआ? तो अगर हम इसे यहाँ पर एक छोटा सा वर्क कर लें या मिटाने से तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि रेडियन किस तरह से डायमेंशन लेस हुआ। ठीक है, अब जरा देखो, हम प्रूव करते हैं कि ये आखिर डायमेंशन लेस कैसे हुआ। हाउ रेडियन इज डायमेंशन लेस कैसे हुआ? हमने कहा कि थीटा बराबर है आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल डिवाइडेड बाय रेडियस। अब लफ्ज आया आर्क लेंथ, और याद करो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने कहा था जहां पर भी लफ्ज लेंथ आ जाए उसका यूनिट एक ही होगा, वो क्या है? मीटर। हमने यहां पर लिखा मीटर। ठीक है, अब डिवाइड बाय किसके साथ? रेडियस। रेडियस क्या है? देखो जरा, रेडियस की डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने? रेडियस की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी थी द डिस्टेंस बिटवीन, क्या? एक फासला किसके दरमियान में? ओरिजिन पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक के दरमियान की लेंथ को, डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस का। अब बात हुई डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज द रिप्लेस नेम ऑफ लेंथ, और लेंथ का यूनिट मीटर और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। हमने नीचे भी लिखा मीटर। अब यहाँ पर हुआ क्या? मीटर हो गया मीटर से कैंसिल, तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं बचा, तो नो यूनिट। यही बचा है कि ये डायमेंशन लेस बॉडी